हे हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शिक्षा में। और मैं आपकी होस्ट आरती सिंह आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो, जिसमें मैं आज आपको जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ। देखिए, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताया था। कि मैंने बताया था कि साइंस के 3 पार्ट होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और आपकी बायोलॉजी। देखो, अगर इन तीनों पार्ट की बात करते हैं ना, तो इन तीनों पार्ट में आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं बायोलॉजी वाले पार्ट से, और फिर उसके बाद बनते हैं आपके केमिस्ट्री वाले पार्ट से। क्योंकि केमिस्ट्री वाले पोर्शन में आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड और जो आपका पोल्यूशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो उसके बाद आपके क्वेश्चन बनते हैं आपकी केमिस्ट्री से। फिजिक्स वाले पार्ट में आपके क्वेश्चन बनेंगे आपके हीट वाले टॉपिक से, लाइट वाले टॉपिक से। ये सब मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किया था अपने लास्ट वीडियो में। तो आपने अभी तक अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उस लास्ट वीडियो को अच्छे से देखिए। कल मैंने आपको सारे टॉपिक नोट कराए थे, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, सारे टॉपिक मैंने डिटेल से डिस्कस किए थे। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की MCQ सीरीज, जिसमें मैं आपको आज एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो कल जो मैंने आपको टॉपिक नोट कराए थे उसमें मैंने केमिस्ट्री में आपका फर्स्ट टॉपिक नोट कराया था एटॉमिक स्ट्रक्चर। पहले मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट करी है, फिर उसके बाद मैं आपकी फिजिक्स स्टार्ट करूँगी, एंड देन मैं आपकी बायोलॉजी के क्वेश्चन लेके आऊँगी। क्योंकि जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो वाइड है, केमिस्ट्री और फिजिक्स का सिलेबस काफ़ी कम है। तो पहले इन्हें जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद बायोलॉजी के डिटेल से करेंगे। तो देखिए चलते हैं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन आपको देखने में बेसिक लगेंगे, बट एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो देखिए, आप आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो फर्स्ट प्रपोज द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। यानी कि आपका पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। तो देखिए, जो इसके आपके ऑप्शन हैं, फर्स्ट ऑप्शन है आपका रदरफोर्ड, सेकंड है आपका जॉन डाल्टन, थर्ड है आपका जे थॉमसन, एंड लास्ट है आपका नील्स बोर। तो आंसर दीजिए आप। रदरफोर्ड होगा, या जॉन डाल्टन होगा, या जे थॉमसन होगा, या नील्स बोर होगा। तो आप आंसर दीजिए। और इसका राइट आंसर होगा आपका जॉन डाल्टन। देखिए, सबसे पहले एटम के बारे में किसने डिस्कस किया था? सबसे पहले अगर पूछा जाए तो इसने मतलब यही पूछा है, वो फर्स्ट प्रपोज्ड, यानी कि सबसे पहले। बाकी रदरफोर्ड ने भी डिस्कस किया था, रदरफोर्ड ने भी मॉडल दिया था एटम से रिलेटेड, जे थॉमसन ने भी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, और नील्स बोर ने भी मॉडल दिया था। बट इन्होंने पूछा है कि वो प्रपोज्ड फर्स्ट टाइम, जिसने फर्स्ट टाइम दिया था आपका। तो इसका राइट आंसर होगा आपका जॉन डाल्टन। देखिए, जे थॉमसन ने आपकी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, और रदरफोर्ड और नील्स बोर ने आपके एटम से रिलेटेड मॉडल दिए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द साइज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी कि आपके एटम का साइज पूछा है इस क्वेश्चन में। कि आपके जो एटम है, देखो एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके सराउंड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, और आपके न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है आपकी एटम की। तो इन्होंने पूछा है आपका कि साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी कि आपसे ध्यान रखिए क्वेश्चन का कि इन्होंने न्यूक्लियस का साइज पूछा है, एटम का साइज नहीं पूछा। तो ऑप्शन देखिए, ये देखना ऑप्शन देखिए, 10⁻⁻5 मीटर, या फिर सेकंड ऑप्शन आपका 10⁻⁻9 मीटर, और जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो है 10⁻⁻10 मीटर, और जो लास्ट ऑप्शन है वो है 10⁻⁻15 मीटर। तो इसका आंसर दीजिए, कौन सा होगा? ए होगा, बी होगा, या फिर सी होगा, या डी होगा? कौन सा होगा इसका राइट आंसर? आंसर दीजिए। और इसका राइट आंसर होगा आपका 10⁻⁻15।
10⁻⁻15 मीटर। देखिए ये आपके न्यूक्लियस का साइज है, बट अगर बात करते हैं एटम के साइज का, तो एटम का साइज होता है आपका 10⁻⁹ मीटर। देखो जो क्वेश्चन तो मैं आपको करवा ही रही हूँ, बट उनके साथ जो मैं आपको इंफॉर्मेटिव पार्ट करवा रही हूँ उसको आप साथ के साथ नोट कीजिएगा। जैसे कि आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपके न्यूक्लियस का साइज कितना है, तो यहाँ से तो आपका एक ही क्वेश्चन क्लियर होगा, बट मैंने इसके साथ आपको बताया है कि एटम का साइज आपका क्या रहेगा, तो आप ये क्वेश्चन भी साथ के साथ करते हुए चलिएगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लोटिंग पार्टिकल। यानी कि आपका इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके ये आपका अस्थायी कण कौन सा है, फ्लोटिंग पार्टिकल यानी कि आपका अस्थायी कण, आपका अस्थायी कण। तो इसके ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रॉन, सेकंड है प्रोटॉन, थर्ड है आपका न्यूट्रॉन, फोर्थ है आपका ऑल ऑफ दीज। देखो ऑल ऑफ दीज तो आपका होगा नहीं, तो आपका ये ऑप्शन तो हो गया कैंसिल। आपके पास कितने ऑप्शन बचे हैं अब, 3 ऑप्शन। तो इन तीनों में से दीजिए कि आपका अस्थायी कण कौन सा होता है, या फिर ये कहूँ कि आपका फ्लोटिंग पार्टिकल कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो राइट आंसर दीजिए, और इसका राइट आंसर होगा आपका न्यूट्रॉन। यानी कि जो आपका न्यूट्रॉन है वो आपका फ्लोटिंग पार्टिकल है, या फिर ये कहूँ कि आपका अस्थायी कण है। क्योंकि देखो आपका जो बात करते हैं आपके इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है आपका इलेक्ट्रॉन। बट अगर बात करते हैं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन कैसा है आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और ये कैसा है आपका इलेक्ट्रॉन कैसा है आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये तो पॉजिटिव चार्ज के साथ है बॉन्ड बना लेगा, पॉजिटिव चार्ज के साथ है बॉन्ड बना लेगा, और जो आपका ये है प्रोटॉन, ये आपका नेगेटिव चार्ज के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। बट अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। तो ये ना तो ये यानी कि पॉजिटिव चार्ज के साथ बॉन्ड बना सकता है, और ना आपका इसके नेगेटिव चार्ज के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो ये इसको हम फ्लोटिंग पार्टिकल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट करेक्टली डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर्स ऑफ एन एलिमेंट। यानी कि देखिए आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि आपका परमाणु क्रमांक को, आपका जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक यानी कि आपका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर, यानी कि किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेकंड ऑप्शन है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो है नंबर ऑफ आयन्स, और लास्ट ऑप्शन है आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो इसका आंसर दीजिए। देखो इसमें से आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, देखो जो आपका सी ऑप्शन है वो नंबर ऑफ आयन्स, ये मतलब बिल्कुल गलत दिखाई दे रहा है। तो है ना सब, अगर आपको राइट आंसर नहीं पता तो आप मतलब जो आप ये है कि जिनमें आप श्योर है कि ये तो हो ही नहीं सकता, उस आप ऑप्शन को डिलीट कीजिए। तो जो आपका नंबर ऑफ आयन्स है ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। अब बच गया आपके पास 3 ऑप्शन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो देखो न्यूक्लियॉन्स की बात करते हैं तो आपके न्यूक्लियॉन्स में आपके तीनों काउंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी काउंट होता है आपके न्यूक्लियॉन्स में, प्रोटॉन भी और आपका न्यूट्रॉन भी। तो तीनों भी नहीं हो सकते, तीनों नहीं हो सकते तो आपका ये ऑप्शन भी डिलीट हो गया। अब आपके पास बचे हैं ऑप्शन 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका राइट आंसर होगा आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। देखिए अगर बात करते हैं इसका राइट आंसर आपका नंबर ऑफ
यही होगा आपका, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि देखिए इसका सही ऑप्शन ये क्यों होगा, क्योंकि किसी भी एटम की बात करते हैं, कोई भी एटम हो, कोई भी मान लीजिए कि मैंने कोई आपका एक्स एटम मान लिया, ठीक है, इसमें जो आपका एटॉमिक नंबर है, इसका जो एटॉमिक नंबर है, यानी कि मान लो कि कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 6। अब बात करते हैं कि जो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, यानी कि जो इसका एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 6। तो कार्बन में अगर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो इसका हो गया प्रोटॉन्स, मैंने अभी बताया था कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो आपके एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। देखो एक बार मैं अच्छे से समझा देती हूँ आपको। हाँ देखिए, यहाँ देखिए, जैसे मान लो कोई भी आपने एटम मान लिया, कोई भी एग्जांपल ले लिया, या मान लिया कि आपका कोई भी एक्स एटम है, तो उसकी अगर एटॉमिक नंबर की बात करें, उसकी अगर बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर आपका होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। बट अगर बात करते हैं किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी न्यूट्रल एटम के, देखो अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज एटम है या कोई नेगेटिवली चार्ज एटम है, तो उस केस में ऐसा नहीं होगा कि आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल हों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, तो वहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा। बट अगर बात करते हैं, ये आपका केस अप्लाई होगा ओनली न्यूट्रल्स एटम में, यानी कि ना तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है और ना ही आपका उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपका अप्लाई हो जाएगा आपका न्यूट्रल एटम पे। तो न्यूट्रल एटम पे अगर पूछे आपसे कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट आपसे कोई भी मान लो कि नेगेटिवली चार्ज एटम दे दिया या फिर आपसे पॉजिटिवली चार्ज एटम दे दिया, तो वहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होगा, ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। इन चीज़ों को आप ध्यान से कीजिए, क्योंकि ये आपके आप से एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछेंगे, आपसे ऐसा नहीं पूछेंगे कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है। वो टाइम गया जब आपसे सीधा क्वेश्चन पूछते थे कि आपका एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे मान लो आपको एग्जाम्पल दे दिया कार्बन, अब कार्बन का आपको ये तो पता है कि उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, बट अगर बात करें आपको ये नहीं पता कि जो आपका एटॉमिक नंबर है वो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। ये मैंने आपका एक छोटा एटम लिया है जिसका मतलब एटॉमिक नंबर सबको ध्यान है, जो साइंस की फील्ड से हैं उनको सबको पता होता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो वो इजीली फाइंड आउट कर सकता है। बट अगर मान लो आपसे दे दिया कि सल्फर में आपसे पूछ लिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, आपसे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है, आपसे ये पूछेंगे कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। सल्फर देंगे ना, उसका एटॉमिक नंबर आपको गिवन होगा, एटॉमिक नंबर भी आपको लर्न करना है, साथ के साथ पीरियोडिक टेबल भी मैं आपको कराऊंगी, तो वहाँ पे आपको कम से कम 30 से 40 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर याद करने हैं। तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट द फॉलोइंग पार्टिकल्स। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स, यानी कि जो आपका जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें कौन कौन से कण होते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है कि जो आपका न्यूक्लियस है किसी भी एटम का, उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं। ऑप्शन देखिए, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सेकंड ऑप्शन आपका इलेक्ट्रॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल्स, थर्ड ऑप्शन आपका प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, और जो आपका लास्ट ऑप्शन है वो है इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। देखिए मैं आपको एटम की स्ट्रक्चर समझाती हूँ, एटम की स्ट्रक्चर होती कैसे है। तो एटम की स्ट्रक्चर देखिए आप, एटम की स्ट्रक्चर देखो, बीच में होता है न्यूक्लियस और इसके सराउंड में इलेक्ट्रॉन, ये होती है ऑर्बिट, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, ये जो ऑर्बिट्स है इसमें आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं।
और ये जो है देखो, ये जो है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो यहाँ पे मिलेंगे आपको प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो देखिए जो आपका न्यूक्लियस है वो है आपका पॉजिटिवली चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन है वो है नेगेटिवली चार्ज। तो न्यूक्लियस आपका इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट करता है, ये इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड अट्रैक्ट करता है न्यूक्लियस आपका, जिससे पता चलता है कि आपका जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट द फॉलोइंग पार्टिकल, यानी कि जो आपका एटम का न्यूक्लियस है उसमें कौन कौन से पार्टिकल होते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर होगा प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चार्जलेस पार्टिकल, यानी कि आपका आवेश रहित कण कौन सा है, आवेश रहित कण कौन सा होता है। तो ऑप्शन देखिए आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या नन ऑफ दीज। आंसर दीजिए इसका आप। देखिए मैंने आपसे अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि मतलब अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें। इसमें से इन तीनों में से एक तो होगा ही, या तो इलेक्ट्रॉन होगा या प्रोटॉन होगा या न्यूट्रॉन होगा। तो इसका ये नन ऑफ दीज आपका कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। तो आपके पास तीन ऑप्शन बचे हैं ओनली, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो मैंने आपसे लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था अभी कि आपका जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन आपके नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तभी ये इसको अट्रैक्ट करता है, न्यूक्लियस आपके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो देखिए आपका प्रोटॉन कैसा होता है, प्रोटॉन होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आपका इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज। और अगर बात करते हैं आपका न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन पे आपका कोई भी चार्ज नहीं होता। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि इसका राइट आंसर होगा आपका न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का कि विच फंडामेंटल पार्टिकल आर लोकेटेड इन द सेम नंबर इन एन एटम। देखो क्वेश्चन ये वही है जो मैंने आज की वीडियो में लास्ट में आपका थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन था जो मैंने सोल्व कराया था, बट पूछने का तरीका अलग है। हिंदी में देखिए आपसे क्या पूछा है कि परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं। मैंने आपको ये डिटेल से डिस्कस किया था अभी, मतलब कुछ मिनट पहले। तो इसका आप ऑप्शन देखिए क्या रहेंगे। इसके ऑप्शन है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सेकंड ऑप्शन आपका इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, थर्ड ऑप्शन आपका न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, और जो लास्ट ऑप्शन है आपका वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो इसका राइट आंसर दीजिए, तब तक मैं आपको इसका बेसिक बताती हूँ। देखिए जैसा कि मैंने आपसे लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और जो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। और अगर बात करते हैं आपका जो मास नंबर होता है, मास नंबर, तो मास नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर क्या होता है आपका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये होता है। तो इसका राइट आंसर दीजिए। अब तो मैंने आपको मतलब समझा भी दिया है, तो आप इसका आंसर दीजिए। और इसका राइट आंसर होगा आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके इक्वल नंबर में रहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, यानी कि आपका बी ऑप्शन, यानी कि आपका जो बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। Who was the first to successfully determine the charge of an electron, यानी कि आपका ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में किसने बताया था, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, ये पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में।
और आपका ऑप्शन देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन है जे थॉमसन, सेकंड ऑप्शन है आपका मिलिकन, थर्ड ऑप्शन है आपका रदरफोर्ड, और जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो है कूलाम्स। देखिए आप इसका राइट आंसर दीजिए। देखिए जो आपका थॉमसन है, जे थॉमसन, इसने किसकी डिस्कवरी की थी? आपकी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी आपकी जे थॉमसन ने। बात करते हैं आपके रदरफोर्ड की, तो रदरफोर्ड ने भी आपका एटॉमिक मॉडल दिया था एटम से रिलेटेड, जिसमें उसने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। एटॉमिक मॉडल दिया था आपका रदरफोर्ड ने, जिसमें उसने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। कूलाम्स ने आपके किसके बारे में बताया था? चार्ज से रिलेटेड, चार्ज के बारे में बताया था आपका कूलाम्स ने आपका चार्ज के बारे में बताया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? एक ही ऑप्शन बचा है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी जो है मिलिकन। इसका राइट आंसर होगा बी जो है मिलिकन। देखिए आपसे ये क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है थॉमसन भी। मोस्टली बच्चे क्या करेंगे? थॉमसन देखेंगे और थॉमसन पे टिक करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो उन्होंने की थी, बट अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? मिलिकन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मच चार्ज डज एन इलेक्ट्रॉन हैव? यानी कि आपकी इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है आपके? इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्स। सेकेंड ऑप्शन है आपका +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्स। और आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो है -16 इंटू 10⁻19, यानी कि आपका ऐसे लिखा जाएगा। देखो ये ऐसे लिखा जाएगा -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम्स, ये ऐसे लिखा जाएगा, मतलब ये टाइपिंग एरर है। लास्ट ऑप्शन है वो है आपका +1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम्स। देखो अब बात कर रहे हैं यहाँ पे, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपका कितना है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो पॉजिटिव प्लस वाले तो ऑप्शन दोनों आपके कैंसिल हो गए, यानी कि आपका जो बी ऑप्शन है वो भी डिलीट हो गया और जो आपका डी ऑप्शन है वो भी डिलीट हो गया। अब बच गया आपके पास दो ऑप्शन। तो देखिए आपके पास फर्स्ट ऑप्शन में है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्स। और अगर बात करते हैं आपका जो आपका थर्ड ऑप्शन वो है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम्स। तो देखो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो जो उसकी 19 की पावर है ये नेगेटिव में ही आएगी, इसकी पावर नेगेटिव में ही आएगी। तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्स, ये इसका आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन वो है रदरफोर्ड स्कैटरिंग टेस्ट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ। यानी कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो रदरफोर्ड का प्रकीर्णन परीक्षण था उसने किसकी मौजूदगी के बारे में बताया था। तो देखो आपका फर्स्ट ऑप्शन है एटम्स इन ऑल मैटर, यानी कि ये बताया था क्या मैटर में एटम्स प्रेजेंट होते हैं। और सेकंड ऑप्शन आपका न्यूट्रॉन्स इन एटम, यानी कि एटम में न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो है इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। और अगर लास्ट ऑप्शन देखते हैं तो लास्ट ऑप्शन है आपका न्यूक्लियस इन एटम। तो देखो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। तो आपके पास 3 ही ऑप्शन बचते हैं। अब देखो बात करते हैं जो आपका थर्ड ऑप्शन है, ऑप्शन डिलीट करना सिखाती हूँ कैसे करते हैं। जो आपका थर्ड ऑप्शन है उसमें बताया है कि ऑप्शन है कि इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में रदरफोर्ड ने नहीं बताया, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपका बताया था जे थॉमसन ने इसकी डिस्कवरी की थी। और जो इसके चार्ज के बारे में बताया था वो बताया था मिलिकन ने। अब आपके पास बच गए दो ऑप्शन है आपके न्यूट्रॉन्स इन एटम और न्यूक्लियस इन एटम। तो देखो जो आपकी अगर बात करते हैं इसकी कि आपकी
इसकी सॉरी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी आपकी? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी आपकी जेम्स चैडविक ने। किसने की थी आपकी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। तो आपका ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। कौन सा बचा आपके पास? न्यूक्लियस इन एटम। देखो सबसे पहले रदरफोर्ड ने ही बताया था, वो गोल्ड फॉइल ली थी और फिर मतलब कुछ उससे कण टकरा के वापस आए थे, तो उसी से पता चला था कि एटम के बीच में कुछ प्रेजेंट है। तो उसी से पता चला था कि आपके एटम के बीच में न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, न्यूक्लियस इन एटम। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली यानी कि परमाणु विद्युत होते हैं, पॉजिटिवली होते हैं, बाई पॉजिटिवली होते हैं, नेगेटिवली होते हैं या फिर न्यूट्रल होते हैं। तो आप आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए। आपका ए ऑप्शन होगा या बी होगा या सी होगा या आपका डी होगा। देखो जो ऑप्शन बी है सबसे गलत यही दिख रहा है, सबसे पहले इसी को कैंसिल की थी, तो ये आपका ऑप्शन बी डिलीट हो गया। अब बात करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव की। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो तो आपका नेगेटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज। और प्रोटॉन आपका कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज। तो ये जो आपका मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन इसकी एटम की स्ट्रक्चर समझाई थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो तो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं और जो आपका प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में रहता है। और इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। तो जो आपका ये सॉरी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में बैलेंस होते रहते हैं, आपस में बैलेंस होते रहते हैं। यानी कि जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का आपका पॉजिटिवली चार्ज है। देखो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है। तो देखो न्यूट्रॉन पे तो कोई भी चार्ज नहीं है। और बात करें इसके प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम कह सकते हैं नहीं, होता है। न्यूक्लियस आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। और आपसे पूछा गया है अभी एटम्स के बारे में, तो ये जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस होता रहता है, तो इसकी वजह से आपका एटम है न्यूट्रल। तो आपका इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रल। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के ही क्वेश्चन कराने वाली हूँ। देखिए आज का जो वीडियो है उसमें मैंने आपको क्या करवाया है वो मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। देखो आज की वीडियो में आपके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट रहने वाला है। फर्स्ट देखिए, जो फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जे थॉमसन ने। ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं आपकी प्रोटॉन की डिस्कवरी। प्रोटॉन की डिस्कवरी, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी आपकी गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने आपकी प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। बात करते हैं आपकी न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी आपकी किसने की थी? आपकी जेम्स चैडविक ने। ये तो है आपका बेसिक क्वेश्चन। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में किसने बताया था, तो मिलिकन ने आपके इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में बताया था। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे एक क्वेश्चन आया था कि आपकी इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, इलेक्ट्रॉन का जो एब्सोल्यूट चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन के एब्सोल्यूट चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? और देखो ये भी नोट कर लो आप साथ के साथ, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है आपका -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। बट अगर बात करते हैं प्रोटॉन की चार्ज की, तो प्रोटॉन का चार्ज आपका होता है +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स। तो इसका प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। अब बात करते हैं आपके न्यूट्रॉन की चार्ज की, तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो इस पे चार्ज होता है आपका 0। अब बात करते हैं आपका, देखो ये तो हो गया चार्ज। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास। तो इलेक्ट्रॉन की मास की बात करते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका रहने वाला है 9.1 इंटू 10⁻⁻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 
31। और अगर बात करते हैं आपके प्रोटॉन की मास की, तो प्रोटॉन का जो मास है आपका 1.672 इंटू 10⁻⁻27। ये आपका प्रोटॉन का चार्ज है। और न्यूट्रॉन की चार्ज की बात करें ना, तो न्यूट्रॉन के मास की बात करते हैं, तो आपका मास ऑफ न्यूट्रॉन है आपका कितना, 1.67। देखो इसमें प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में एक ही डिफरेंस है आपका। उसमें तो था 1.672 और इसमें है आपका 1.674 इंटू 10⁻⁻27। बाकी आपका सेम है, न्यूट्रॉन का और इसका प्रोटॉन का सेम है। बट आपसे कभी कभी ऑप्शन में जो आपकी थर्ड डिजिट है वो भी दे दी जाती है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उसमें आपका प्रोटॉन में 2 रहेगा और जो आपका न्यूट्रॉन है इसमें आपका 4 रहने वाला है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट था। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बता दी, इनका मास नंबर बता जो मास है वो बता दी, मास की वैल्यू बता दी, चार्ज की वैल्यू बता दी मैंने आपको। और आपसे एक क्वेश्चन इसकी आप ये देखिए, ये जो एक और है आपका इम्पोर्टेंट वो है आपका एटॉमिक नंबर। यानी कि आपका जो एटॉमिक नंबर है एटम का, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है आपका, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होगा आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। इफ एटम इज कैसा है आपका, न्यूट्रल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा यदि आपका जो एटम है वो न्यूट्रल है, यानी कि उदासीन है तो। ठीक है। और बात करते हैं मास नंबर की। किसी भी एटम का जो मास नंबर होता है, किसी भी एटम का जो मास नंबर होता है वो होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आपका जो मास नंबर है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। तो आपसे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो अगर ज़्यादा ही बेसिक क्वेश्चन पूछा तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है और मास नंबर किसके इक्वल होता है। बट थोड़ा सा अगर उन्होंने डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया तो कैसे पूछेंगे आपसे किसी भी कोई भी एटम दे दिया, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था आपका सल्फर या ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। तो इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो भी आपके 8 ही होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके 8 होंगे। अब ये न्यूट्रल एटम है तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपके सेम होंगे। और अगर बात करते हैं आपके इससे मास नंबर निकलवाएं तो मास नंबर आपका हो जाएगा, आपका मास नंबर हो जाएगा आपका 8, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आपको निकालने हैं तो आप जो आपका एटॉमिक नंबर है, जो आपका जो आपका मास नंबर है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं आपको। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपका इसमें से माइनस कर दीजिए, मास नंबर में से आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर आप लेस कर देंगे तो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल आएगा। तो ये आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे आपसे एग्जाम में। बेसिक तो इतने चांस नहीं है बट इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही क्वेश्चन कराने वाले हूँ, क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के मैं आपके 2 से 3 वीडियो लेके आऊँगी। देखो एक वीडियो में 10 क्वेश्चन ही सोल्व कराए जा सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व नहीं कराए जा सकते। तो 10 क्वेश्चन ही सोल्व कराए जा सकते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो मैं आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपके 2 से 3 वीडियो लेके आऊँगी, जिसमें मेरे को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे या फिर जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं अधीनस्थ बोर्ड में, वो सब लेके आऊँगी। तो आप बने रहिएगा चैनल पे। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए आज मैंने आपकी साइंस की MCQ सीरीज स्टार्ट की है। इसमें मैं आपको साइंस के तीनों पोर्शन कराऊंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और इसके साथ साथ मैं आपके पेपर 2 की डेटा स्ट्रक्चर
कि एमसीक्यू सीरीज भी लेके आने वाली हूँ। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा और मतलब ये भी देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट हो सके। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।